अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर पधारे हुए संतजन, विप्रजन, विद्वज्जन को मेरा नमन। प्रेमी भक्तों, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आप सभी को व्यास मन से बारंबार नमन। आज श्रीमद् भागवत की पवित्र यात्रा का चतुर्थ दिवस। गत दिवस आपने कथा श्रवण की। अजामिल की कथा। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, ये अजामिल की कथा हमको आपको बताती है। वैसे अजामिल दुष्कर्म करने वाला ब्राह्मण था। संतों की कृपा हुई, उसने संतों की बात मान ली, तो अपने घर जो उसका पुत्र हुआ था उसका नाम भगवान के नाम से नारायण रखा। अंतिम समय उसका आया, यमराज के दूतों को उसने देखा। घबराकर उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण पुत्र मेरी रक्षा करो। उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद वहां आए। यमराज के दूतों को भगाया और उसे भगवान के धाम ले गए। जबकि उसने अपने पुत्र का नाम लिया था, लेकिन नाम था नारायण, परमात्मा का नाम था। उसने भूल से ही भगवान का नाम लिया। उस नाम के कारण उसे भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो कलयुग में भगवान के नाम की अत्यंत महिमा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में हजारों वर्ष तप करने से जो फल मिलता था, जो पुण्य मिलता था, वो पुण्य कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिलता है। भक्ति मैया ने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान, जब कलयुग में इतना दोष था तो राजा परीक्षित ने उसे मार क्यों नहीं दिया, या उसे अपने राज्य से दूर क्यों नहीं कर दिया? तो नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति मैया, राजा परीक्षित गुणग्राही हैं। गुण और दोष सब में होता है, लेकिन कुछ लोग दूसरे के गुण को ग्रहण करते हैं और दोष पर ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें जो गुण है वो गुण नहीं देखते, केवल दोष की बात करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति मैया, राजा परीक्षित गुण को ग्रहण करने वाले थे। गुण क्या था कलयुग में? कलयुग ने कहा कि महाराज मुझ में सारा दोष है, लेकिन राजन मुझ में सबसे बड़ा गुण यह है कि जो जीव सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष जप करता था, तप करता था, हवन करता था, उससे जो फल मिलता था
उससे जो पुण्य मिलता था वो पुण्य हमारे इस युग में अर्थात कलयुग में केवल नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। भक्ति मैया, इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, अपने राज से निकाला नहीं। तो कलयुग में नाम की बहुत महिमा है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, करूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। बाबा कहते हैं कि मैं नाम की महिमा क्या बखान करूं। अगर राम जी भी अपने नाम की महिमा का बखान करेंगे तो पूरा बखान नहीं कर पाएंगे। कथा आती है कि जब भगवान ने लंका पर आक्रमण किया तो भगवान ने रावण को मार दिया, विभीषण को वहां का राजा बना दिया और फिर भगवान अपनी अयोध्या लौटे और अयोध्या में भगवान का राज तिलक हुआ। अब उस राज तिलक में भगवान ने अपने मित्र राजाओं को बुलाया था, उसमें विभीषण भी आए थे, हनुमान जी तो सेवा में थे ही, सुग्रीव भी आए थे और जितने बंदर थे ना भगवान की सेवा में, रावण के साथ युद्ध किया था, उन सबको आमंत्रित किया गया था। भगवान का राज तिलक हो गया, भगवान अयोध्या के राजा बन गए। दूसरे दिन 3 माताएं आपस में बैठकर बात कर रही हैं। एक है भगवान राम की माता कौशल्या मैया और दूसरी है हनुमान जी की माता अंजना मैया और एक है अगस्त्य ऋषि की पत्नी। तीनों बैठकर आपस में बात कर रही थी। और आप सब जानते हैं कि भाई हमारी माताओं को तो अपने पुत्र पुत्री का बखान तो अच्छा लगता ही है। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बेटा बेटी का बखान न करे। तो तीनों माताओं में से कौशल्या ने सोचा कि अच्छा अवसर है कि मैं जरा राम का अपने बखान कर दूं। कौशल्या ने कहा कि देखो देवियों, आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहना चाह रही हूं। अंजना मैया ने कहा कि कहो। तो कौशल्या मैया ने कहा कि देखो मेरा पुत्र राम कितना महान है कि उसने समुद्र में पुल बांध दिया। अभी तक संसार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो समुद्र में पुल बांध दिया हो। समुद्र में पुल बांधकर मेरे पुत्र ने लंका पर आक्रमण किया। ये कौशल्या मैया अपने पुत्र राम जी का बखान कर रही थी। अब इतने में हनुमान जी की भी माता वहां बैठी थी, अंजना मैया। अंजना मैया से रहा नहीं गया, सो अंजना मैया ने कहा कि कौशल्या जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं भी एक बात कहूं। तो कौशल्या ने कहा कि आप भी कहो, हमें बुरा क्यों लगेगा। तो अंजना मैया ने कहा कि देखो आपके पुत्र ने तो समुद्र में पुल बांधा, इसके बाद उस पुल से लंका में गए, लेकिन हमारा पुत्र कैसा कि उसने केवल इस पार से छलांग लगाई और छलांग लगा के ही लंका में पहुंच गया। अब तो भैया जो कौशल्या मैया का जा सोच थी कि मेरा बेटा तो राम जी श्रेष्ठ और यहां श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ आ गया, तो कौशल्या मैया थोड़ी दुखी हो गई। इतने में दूसरी मैया बैठी थी, अगस्त्य मुनि की पत्नी, उनसे भी रहा नहीं गया। सो उन्होंने भी कह दिया कि देखो अंजना मैया, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कह दूं। बोले तुम भी कह दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस समुद्र पर राम ने पुल बांधा फिर जाकर लंका पहुंचे, और आपके पुत्र हनुमान जी ने एक छलांग लगा के वो लंका पहुंच गए, और बोले हमारा पति तो सारे समुद्र को ही पी गया। अब तो कौशल्या मैया और दुखी हो गई।
और तीनों मैया वहां से गई और रास्ते में राम जी मिल गए। कौशल्या मैया को दुखी देखा तो राम जी ने पूछा कि माता, हमारा राज तिलक हुआ है और मेरी माँ दुखी दिखाई दे रही है। सो कौशल्या ने सारी कथा सुना दी। भगवान मुस्कुरा के बोले, मैया फिर दुखी क्यों होती है? ये तो तेरे बेटे के नाम की ही तो महिमा है, तेरे बेटे के ही तो महिमा है। बोले कैसे महिमा है? बोले देखो मैया, हमने भी पुल नहीं बांधा। फिर बोले हमने पुल नहीं बांधा, हमारे नाम ने ही पुल बांधा था। पत्थर पर मेरा नाम लिखा गया और फिर वो पत्थर तैर गए और फिर हम लंका पहुंच गए। तो मैया हमारे नाम से ही पुल बांधा गया। और हनुमान ने भी कौन सी छलांग लगाई? अरे छलांग तो लगाई, लेकिन उनके मुख में क्या था? जब उन्होंने मेरा नाम लिया जय श्री राम और जय श्री राम किया तो वो लंका पहुंच गए। तो इसमें भी मेरे नाम की महिमा है। और जब अगस्त ने पूरा समुद्र पिया तो भी उन्होंने मेरा नाम लेके पिया। तो मैया आप दुखी क्यों होती हो? आपके पुत्र के नाम की इतनी महिमा है कि सारे कार्य आपके पुत्र के नाम से होते हैं। कहने का मतलब कि भगवान के नाम की कलयुग में महिमा, कलयुग में नहीं हर युग में रही भगवान के नाम की महिमा। इसलिए हम आप जितना भगवान के नाम पर विश्वास करके जप करेंगे, तप करेंगे, उतना ही हमको आपको पुण्य मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। तो अजामिल की कथा हमको आपको बताती है कि नाम श्रेष्ठ है। यहां पर षष्ठम अध्याय स्कंद विराम लेता है और यहां से भागवत का सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। सप्तम स्कंद में